नमस्ते। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप यानी कि छोटा करना, कोई भी चीज़ को छोटा करके बोलना, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना। जैसे रसोई के लिए घर, इतना बड़ा हम नहीं बोलकर हम क्या करेंगे, रसोई घर। वो अपने अर्थ को भी स्पष्ट कर रहा है, हम इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, इसको छोटा कर देंगे। इसी को बोलते हैं समास। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, इतनी बड़ी बात नहीं बोलकर हम बोल रहे हैं रसोई घर, वो अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, इतनी बड़ी बात नहीं बोलेंगे। का, कारक की विभक्ति जो है, बीच का का हम हटा देंगे तो क्या हो गया, गंगा जल। हिमालय, हिम और आलय, हिम यानी बर्फ़, बर्फ़ का आलय, आलय यानी घर। हम इतनी बड़ी बात नहीं बोलते हैं कि बर्फ़ का घर, हम उसको बोलते हैं, कम शब्दों में बोल रहे हैं। हिमालय, हिमालय यानी बर्फ़ का घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र, हम उसको शॉर्ट में, संक्षेप में क्या बोलते हैं, राजपुत्र। नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है। हम ऐसे नहीं बोलकर हम उसको शॉर्ट में, संक्षेप में क्या बोल रहे हैं, नील कमल, नीला है जो कमल। इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोलकर हम बोल रहे हैं नील कमल। सभा भवन, सभा के लिए भवन, इसको हम बोल रहे हैं संक्षेप में सभा भवन। तो हम क्या करते हैं, कारक की जो विभक्तियाँ होती है उनका लोप कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो क्या होता है, अपने अर्थ को ये सेंटेंस, ये वर्ड क्या होता है, शब्द छोटा हो जाता है और अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जुड़ते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समास। जैसे दो या दो से अधिक, राजपुत्र, दो शब्द हैं, दो शब्द मिलकर, राजा का पुत्र, दोनों मिलकर क्या बना, राजपुत्र। समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, समस्त पद या सामासिक पद। समास करने के बाद जो स्वतंत्र रूप से जो शब्द बन रहा है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इस सामासिक पद में क्या होता है, दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। समस्त पद के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। उस प्रक्रिया स्पष्ट कर रहे हैं हम, उस प्रक्रिया को, उस मेथड को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद क्या है, राजपुत्र, इसका पूर्व पद क्या है, पहले का पद क्या है, राजा का पुत्र, पुत्र दूसरा पद है, उत्तर पद, राजा और पुत्र, ये दोनों शब्द क्या मिलकर क्या बना, राजपुत्र। इसको हम विग्रह कैसे करेंगे, राजा का पुत्र, इसका का लोप हो जाता है, इसको को हम हटा देते हैं। रात दिन, पूर्व पद कौन सा है, रात, उत्तर पद दिन, रात दिन, रात और दिन, ये और को हमने हटा दिया, लोप हो गया इसका, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ, रात दिन। आ जन्म, पूर्व पद कौन सा है, आ, जन्म, उत्तर पद ये जन्म भर, आ जन्म यानी क्या, जन्म भर। हाथों हाथ, पूर्व पद क्या है, हाथों, उत्तर पद क्या है, हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। हम इतना बड़ा नहीं बोलकर उसको शॉर्ट में, संक्षेप में क्या बोलते हैं, हाथों हाथ। जैसे सभा भवन, पूर्व पद क्या है, सभा, उत्तर पद क्या है, भवन, सभा के लिए भवन, तो क्या हो गया इधर, सभा भवन। नीलकमल, पूर्व पद क्या है, नील,
उत्तर पद कमल, नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है। इसको हम संक्षेप में क्या कर दिए? नीलकमल। समास में शब्दों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे रसोई के लिए घर, के लिए लोप हो गया, रसोई घर। राजा का पुत्र, का लोप हो गया। रात और दिन, और लोप हो गया। कारक की विभक्ति जो होती है वो हट जाती है, लुप्त हो जाती है। संधि, संधि में वर्णों का मेल होता है, दो वर्ण मिलते हैं, जबकि समास में पदों का मेल होता है। संधि पहले आप पढ़ चुके हो कि संधि और समास में अंतर क्या है। समस्त पद के पदों को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद है, इस पद के को अलग करके लिखना क्या होता है? समास विग्रह कहलाता है। क्रम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का उद्देश्य है। समास का उद्देश्य क्या है? कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अपनी बात को, अपने अर्थ को प्रकट करना। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन होता है, परंतु समास में वर्ण परिवर्तन नहीं होता। समास में जब दो शब्दों को मिलाया जाता है तो इनके बीच के कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। दो शब्दों को मिला दिया गया, बीच का कारक चिन्ह क्या है, इसको हम हटा देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा समास क्या है, संधि और समास में अंतर क्या है। संधि में वर्णों का मेल से वर्ण परिवर्तन होता है, परंतु समास में ऐसा नहीं होता। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है। तो आपके लिए, आपसे अगर कोई पूछेगा संधि और समास में अंतर क्या है, आप ये बोल सकते हो। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं।